कुछ हादसे जिंदगी में ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ डर नहीं देते बल्कि हमारी पहचान ही बदल देते हैं। ये कहानी सिर्फ मेरे जिंदा लौट आने की नहीं है, ये उस अनदेखे कर्ज की है जो मैंने बिना मांगे ले लिया। एक सांस की कीमत समझ नहीं पाई थी जब तक किसी और की सांस मुझ में जिंदा नहीं हो गई। 2019 की जुलाई थी। मैं पटना में एक निजी कंपनी में जॉब करता था। काम का तनाव इतना बढ़ गया था कि डॉक्टर ने कह दिया, कुछ दिन ब्रेक ले लो वरना खुद को खो दोगे। मैंने छुट्टी ली और अपने गांव अम्बा चला आया, पश्चिम चंपारण में। बरसात के दिन थे। गांव की मिट्टी, छप्पर वाले घर और खेतों की महक कुछ ऐसी होती है कि आत्मा तक को सुकून मिल जाए। पहले ही दिन मेरे बचपन के दोस्त पिंटू और राजेश मिलने आ गए। सबने तय किया कि दूसरे दिन मसान नदी में नहाने चलेंगे, जो कि बचपन की सबसे पसंदीदा जगह थी, लेकिन अब थोड़ी खतरनाक हो चुकी थी। बारिश ने नदी को खतरनाक बना दिया था। पानी गहरा था, बहाव तेज, लेकिन बचपन की यादें और मस्ती ने हमें अंधा बना दिया। हम कूद पड़े। मैं तैरना जानता था, लेकिन जैसे ही थोड़ा अंदर गया मेरा पैर फिसला और सिर किसी चट्टान से टकरा गया। सब कुछ अंधेरा हो गया। मैं डूब गया था। जब आंखें खुली मैं नदी किनारे लेटा था। कई लोग मेरे ऊपर झुके हुए थे। राजेश और पिंटू मेरे सीने पर हाथ मार रहे थे। किसी ने सीपीआर दिया था। मैं जिंदा था, लेकिन कुछ था जो वैसा नहीं रहा। शरीर मेरा था, पर सांसें किसी और की लग रही थी। कुछ तो बदल गया था। अगले दिन से चीजें अजीब होने लगी। मैं अपनी भाषा में बात करने की कोशिश करता, पर मुंह से शब्द किसी और बोली के निकलते। घर में सब चौंक गए। पिताजी बोले, ई का बोल रहा है दीपक, ई भाषा तो हम ना बुझी। मां डर से मंदिर की घंटी बजाने लगी। जो शब्द मैं बोल रहा था वो कोसी बेल्ट की भाषा थी, 2 जिले दूर की। मैं तो कभी गया भी नहीं उस तरफ। हर रात एक ही सपना आता, एक मिट्टी का घर, आंगन में तुलसी का चौरा, एक बूढ़ी औरत जो किसी के लिए खाना निकाल रही थी और एक लड़का जो रोते हुए कहता, माय हम लौट के आ गए बानी। मैं रात भर पसीने में लथपथ जगता, लेकिन सपनों की सच्चाई मेरी आंखों से बाहर नहीं निकलती थी। एक दिन मैं बिना किसी को बताए साइकिल उठाकर निकल पड़ा। किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे पकड़ रखा था। जीपीएस नहीं, न रास्ता मालूम, पर दिल में एक नक्शा सा बन गया था। घंटों बाद मैं बरियारपुर नाम के गांव पहुंचा, जो हमारे गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर था। वहां पहुंचते ही एक घर के बाहर बूढ़ी औरत बैठी थी। मेरी नजर उस पर पड़ी और जैसे ही उसने मुझे देखा वो चीख उठी, रमेश बेटा रमेश, तू आ गई लू। वो मुझे गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उस औरत का नाम जानकी देवी था। उसका बेटा रमेश 20 साल पहले उसी मसान नदी में डूब गया था, लेकिन लाश कभी नहीं मिली। उसने मेरे हाथ पकड़े और बोली, तेरा माथा पर जो चोट बा ठीक वैसा ही रमेश के माथा पर रहे, तू रमेश ही बा। मैं हिल गया। वो घर मेरे लिए नया था, पर हर कोना परिचित लगता। वहां की गंध, तुलसी का पौधा, वो मिट्टी का चूल्हा, सब मेरे भीतर पहले से था। बरियारपुर में एक बूढ़े वैद्य थे, धर्मशील बाबा। बहुत से लोग उन्हें अंधविश्वासी मानते थे, लेकिन गांव में उनकी मान्यता थी। मैं उन्हें मिलने गया। उन्होंने मेरी नब्ज पकड़ी, आंखों में झांका और बोले, बेटा तू अपने शरीर में 2 आत्माएं लेकर घूम रहा है। तू दीपक है, लेकिन तेरे अंदर रमेश की सांसें भी जी रही हैं। जब तू मरा था, तेरा शरीर छोड़ रहा था, तभी रमेश की अधूरी आत्मा जो 20 साल से भटक रही थी, उसे सांस मिल गई और तू बच गया। तूने उसकी सांस उधार ली है। अब मैं पूरी तरह से खुद नहीं रहा था। मैं दीपक था, लेकिन रमेश की यादें, पसंद नापसंद, बोलने का तरीका, यहां तक कि चलने का ढंग भी बदलने लगा था। कभी कभी मैं अपनी मां को माई कहने लगता और खुद को रमेश। पटना से कॉल आने लगे। ऑफिस वालों ने पूछा, तू तो अब कोई और बन गया है दीपक। मेरे अंदर 2 लोग थे, एक जीवित, एक अधूरा मृत। धर्मशील बाबा ने एक समाधान बताया,
रमेश की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, उसे पूरी रीति से अग्नि देनी होगी। तू ही करेगा ये काम, क्योंकि तू ही उसका नया शरीर बना था। जानकी देवी ने सहमति दी। हम सब मसान नदी के किनारे पहुंचे, उसी जगह जहां दोनों हादसे हुए थे। रमेश के नाम से एक प्रतीक पुतला बनाया गया। उसके पसंदीदा कपड़े, मिट्टी, थोड़ा भोजन और एक दिया। फिर मैंने स्वयं अग्नि दी। आंखों में आंसू थे। एक अंतिम बार वो सांस जो मेरी नहीं थी, मैंने विदा कर दी। उस रात गहरा सन्नाटा था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अगली सुबह मैं पूरी तरह दीपक था। भाषा, यादें, मन सब साफ। जानकी देवी ने मुझे गले लगाया। अब रमेश जहां भी होगा चैन से होगा। हम सोचते हैं सांसें सिर्फ जीवन देती है, लेकिन कभी कभी वो हमारी पहचान भी छीन सकती है। मैंने जो सांसें ली थी वो उधार की थी, और हर उधार चुकाना पड़ता है।